दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग की जो लास्ट टॉपिक थी वो लेक्चर 5 हम लोगों ने डिस्कस किया था। और लेक्चर 5 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? क्वथनांक का उन्नयन, कैसे क्वथनांक बढ़ता है इसका फॉर्मूला बताए थे। उसके बाद आपको बताया ग्राफ में आपको बताया कि किस प्रकार ग्राफ में जो चीजें हैं वो बढ़ी और घटी। हमने पाया कि दोनों के मान एक दूसरे के बराबर थे। और फिर लास्ट में क्या है? क्वथनांक उन्नयन के विलय के अणुभार की गणना। अगर हम जब बात किए सबसे पहले की क्वथनांक का उन्नयन, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला देखा था, आप देख लीजिएगा। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको दिखाया था डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी का जो मान था वो टी माइनस टीबी था। तो यहां से ये बात क्लियर होगी कि क्वथनांक का अगर उन्नयन होगा तो क्वथनांक के उन्नयन को दिखाएंगे किससे? डेल्टा टीबी बराबर टी माइनस टीबी। उसके बाद हम लोगों ने ग्राफ समझा और क्वथनांक उन्नयन के लिए विलय के अणुभार। बेटा, अणुभार का फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा चीज हम लोग लेक्चर 5 में डिस्कस किए थे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद आप याद करिएगा। क्या कह सकते हैं? छोटा सा फॉर्मूला बनाए थे कि डब्ल्यू ए बराबर, देखिए ए और बी जो इंडिकेट करेंगे किसको? विलय और विलायक को। तो डब्ल्यू ए बराबर के बी एम ए बाई डेल्टा टीबी इंटू 1000 बटे एम बी। जैसा कि हम ग्रुप में देखे थे, कमेंट्स था संजना, सुरजीत और भी बहुत सारे बच्चों का कि सर अगर आप पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, अगर आप लिखवा के पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें से आधे बच्चे ऐसे भी थे जिनका कहना था सर कि पीडीएफ से साफ साफ समझ में आ रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे भी थे सर लिखवा के पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, आज आप ही के लिए हम दोनों समझाते चलेंगे, लिखवा के भी पढ़ा देंगे और पीडीएफ से भी पढ़ा देंगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन से पहले होमवर्क देखते हैं। पिछली क्लास में बोले थे आर का मान बताइए। आपको बच्चों, कुछ बच्चों ने तुरंत मान भेज दिया था, कुछ बच्चों ने मान भेजे जो थोड़ा सा गलत हो गया, तो कोई बात नहीं। अगर आप करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? और मेरा काम है सिखाने का, तो हम यहां सिखाने के लिए आए अपने बच्चों के लिए। तो बच्चों एक बात याद रखना कि अगर आर के मान की बात करेंगे तो 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। कुछ बच्चों का मान यह भी था सर अगर हम वायुमंडली की बात करेंगे तो 0.0821 क्या एटीएम मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। ओके, ये आर के दोनों मान याद कर लीजिए। आर के दोनों मान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ मान ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये सभी के सभी न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग दूसरा प्रश्न की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने प्रश्न का आंसर भेजा, एक आध दो लोग के आंसर सही भी थे, लेकिन 80% लोगों के आंसर जो है वो गलत हो गए। तो बेटा कोई बात नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे आ जाएगा। बस एक बार अगर आप लय पकड़ लेंगे तो आपको कोई भी नहीं वो हरा सकता, आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, आइए पहले होमवर्क की बात करें। होमवर्क में क्या था? हम लोग का जो होमवर्क था ये, इसका सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है सॉल्यूशन। और हमने आपको बताया कि जब भी न्यूमेरिकल करिए अपने आप से दो चीजें पूछिए, क्या दिया है, क्या निकालना है। अगर ये दो चीजें आ गई तो बेटा 100% बता रहे हैं आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। पहले खोजना सीखिए क्या क्या दिया है। तो ऊपर से चलिए, देखिए ऊपर क्या कह रहा है कि एक अवाष्पशील विलय का जलीय विलयन जिसमें विलय की मात्रा 5 ग्राम है। तो पहले शुरुआत यही करिए, दिया है, क्या दिया है भाई? विलय की मात्रा, विलय की मात्रा हो गई 5 ग्राम। बताइए, एकदम अच्छे से लिखते जाइए, समझ के लिखते जाइए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा।
कि विलेय की मात्रा हो गई हमारे पास कितनी, 5 ग्राम। आगे जल की मात्रा 100 ग्राम, मतलब अगर हम विलयन की बात करें तो इसमें दो चीजें हैं, एक विलेय है, एक विलायक है। विलेय जो है वो जल है, सॉरी विलायक जो है वो जल है। तो विलायक की मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा कितना, 100 ग्राम। लिख लीजिए। विलायक का अणुभार निकाल लीजिए, विलायक का अणुभार। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या भाई, बहुत अच्छा, H2O। H2O में 2 + 16 मतलब 18 ग्राम। आगे कुछ दिया है, यह विलयन 373 पर उबलता है, मतलब डेल्टा टीबी का मान आपको दिया है, डेल्टा टीबी का मान दे दिया है 373.4 केल्विन। और जैसा कि आपको बताए थे कि अगर सेल्सियस दिया होता तो उसमें +273 जोड़ के केल्विन कर देते, लेकिन यहां कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही केल्विन में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे टीबी उबलता है, तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। हमें चाहिए विलेय का अणुभार, ये चाहिए, तो ये बराबर हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क। और हम लोग जानते हैं कि जो टीबी का मान होगा वो 373 होगा, ठीक है। तो अतः फॉर्मूला, हमें अणुभार चाहिए, तो अणुभार का एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताए थे, याद रखिए, बहुत अच्छा फॉर्मूला था। क्या हम जानते हैं कि, आप भी जान जाएंगे, है कि वही पुराना वाला फॉर्मूला, KB बराबर M × R × TB का होल स्क्वायर पूरे के बटे 1000 × डेल्टा HB। देखिए वो तो भूल ही गए, डेल्टा HB का भी मान हम लोग को दिया है, ये वाष्पन एंथैल्पी है जो कल आपको बता रहे थे, 40.66। अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि क्या क्या दिया है उसके बारे में जानकारी, क्या निकालना है उसके बारे में जानकारी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसलिए बच्चों आप लोग से कहते हैं कि फॉर्मूला के लिए चार्ट पेपर बना लीजिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। आइए मान रखते हैं दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए विक्ट्री स्कॉलरशिप टेस्ट। इसमें क्लास 9 से 12 तक के बच्चे इनरोल कर सकते हैं और ये टेस्ट होगा संडे को 22 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे। इसमें क्लास 9 से 10 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 45 मिनट का होगा और क्लास 11 से 12 तक के जितने बच्चे हैं उनका टेस्ट 60 मिनट का होगा। और जो भी बच्चा इस टेस्ट में रैंक 1 से 4 के बीच में आता है उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी क्लास का लिंक दिया, उस क्लास पर जाना है। जैसे ही जाओगे वहां पे इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे। अगर वहां पर आपसे इनवाइट कोड मांगेगा तो आप शुभम UP10 इस कोड को जैसे डालोगे आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं अभी जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट में इनरोल कर लो। इसका मान हो गया 18, आर का मान आप लोग याद रखिए 8.314, डेल्टा टीबी का होल स्क्वायर तो 373 का होल स्क्वायर बटे कितना, 1000 गुणे 40.66। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, किलो जूल है, और हम लोग जानते हैं 1 किलो जूल बराबर 1000, और सारे मान जूल में है, तो इसमें किलो जूल बनाने के लिए इसमें 1000 से गुणा कर दीजिए। अब क्या करिए, इसको सॉल्व करिए। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, KB का मान मिला क्या, 0.52,
देखिए Kb का मान मिल गया 0.52, लेकिन हमको Kb नहीं चाहिए, हमको चाहिए विलेय का अणुभार। अब विलेय के अणुभार का फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, WA बराबर KB MA बाई डेल्टा TB इंटू 1000 बटे MA। तो हमें KB पता नहीं था, तो KB हम लोग क्या किए, इस वाले फॉर्मूले से निकाले और इसका मान आया ये। अगर क्वेश्चन में KB दिया होता तो इतना निकालने की जरूरत नहीं होती, मतलब यहां से दो फॉर्मूले लगेंगे, एक फॉर्मूला पहले KB निकालने के लिए और दूसरा जो हमारा एम था अणुभार निकालने के लिए। तो मान रखिए भाई, KB का मान आया 0.52 गुणे MA का मान आपको दिया है 5 ग्राम, ये जो है ये MA है, रख दिए 5 ग्राम। 1000 का 1000 रखो, कोई डिस्काउंट नहीं चलेगा, ठीक है, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं। अब डेल्टा TB का मान देखो दिया है, डेल्टा TB का मान आपको दिया है ये कितना है भाई, डेल्टा TB का मान 0.40 ओके। MA 1000 काट लो, कितना आया 5.2, सॉरी पूरा आएगा ना 52/8 6.5 आएगा आंसर। अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल दो पार्ट में होगा, इसको देख लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हट जा रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो सभी मान को आप लिख लीजिए, उसके बाद हमें चाहिए तो ये, लेकिन यहां से KB का मान नहीं था, KB के मान के लिए पहले KB निकाले, सारा फॉर्मूला KB का हमने रख दिया, तो यहां से KB का मान निकल गया और फिर हम लोग ये सॉल्व कर दिया। बोले यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यहां तक सही है तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, हिमांक का अवनमन। आपको बताए थे अणु संख्या गुणधर्म में 4, वाष्प दाब का अवनमन, कुछ याद आया, उन्नयन, और अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे यहां से, क्या, हिमांक का अवनमन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमांक का अवनमन। जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए हिमांक का अवनमन के लिए। देखिए क्या कहा जाए, हिमांक का अवनमन क्या है, हेडिंग आपको बनानी है हिमांक का अवनमन। आप बिल्कुल मत घबराइएगा, PDF और लिखकर दोनों से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, कुछ बच्चों का नाम था सर PDF से बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग का नाम था सर लिखवाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो बिल्कुल मत घबराइए, न्यूमेरिकल्स वगैरह को लिखवा देते हैं और ऐसे आपको PDF से पढ़ा देते हैं, दोनों, है ना। क्या है देखिए, हिमांक का अवनमन, हेडिंग बनाइए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पाएंगे तो बिल्कुल पहले वाले की तरह लगेगा आपको। हेडिंग बनाना है हिमांक का अवनमन। हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस, हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। साम्य का मतलब है बराबर, नियत। क्या कहने का मतलब है, हिमांक वह ताप है जिस पर ठोस व द्रव अवस्था साम्य में उपस्थित होती है। इस साम्य को समझा जाए तो याद रखिएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, उपस्थित होती है। किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, देख लीजिएगा, वही बात है जैसा ताप वाले की बात कर रहे थे,
कि अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन दो चीजों का मिश्रण है। क्या क्या? विलेय प्लस विलायक। तो किसका बड़ा होगा? विलायक का होगा कि विलयन का होगा? अरे विलयन होगा ना, क्योंकि उसमें विलेय भी खुल रहा है। तो किसी विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। अगर हम माने कि माना विलायक का हिमांक TF, F का मतलब फ्रीजिंग, ये इंग्लिश वर्ड है फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग को ही समझिए हिमांक। वहां पे आपको याद आएगा डेल्टा TB आ रहा था, इस B का मतलब था बॉइलिंग, है ना, इसलिए TB। यहां फ्रीजिंग पढ़ेंगे तो फ्रीजिंग, और विलयन का हिमांक T। तो हिमांक का अवनमन का फॉर्मूला हो गया डेल्टा TF बराबर TF इक्वल टू T, बिल्कुल अवनमन की तरह। अवनमन का फॉर्मूला बताए थे डेल्टा TB बराबर TB माइनस T, सेम उसी जैसा फॉर्मूला है, बस नाम चेंज कर दिया। वहां पे क्वथनांक था, यहां पे हिमांक आ गया, तो क्या हो गया? डेल्टा TB बराबर TB माइनस T, और यहां हो जाएगा TF, देखिए डेल्टा TF बराबर TF माइनस T। क्या कहा जाए कि विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। अवनमन का मतलब घटना। बताइए बेटा, इसको कॉपी करिए अगर कोई डाउट है तो। बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ सकते हैं। हम थोड़ी देर के लिए बोर्ड से हट जा रहे हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे। बहुत इजी है। चलिए, अच्छा है कि हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर TF माइनस T, इसका एक अर्थ होता है कि विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। अब जैसा कि उसमें हम ग्राफ बताए थे, तो सेम ग्राफ एक यहां भी है। और आपको बता दें कि अगर एग्जाम में आप ग्राफ से बनाएंगे तो 100% आपको एग्जामिनर पूरे मार्क देगा और सोचेगा कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आपको हेडिंग क्या बनानी है? वाष्पदाब अवनमन और हिमांक अवनमन में संबंध। वाष्पदाब अवनमन को दिखाते डेल्टा P से और हिमांक अवनमन को दिखाते हैं डेल्टा TF से। अरे F मतलब फ्रीजिंग, तो दो अक्ष बनाइए, एक X अक्ष बनाइए, एक Y अक्ष बनाइए, और X अक्ष और Y अक्ष बनाकर दो मान दिखाइए। यहां TF, यहां T, यहां 0, इस पे दिखा दीजिए वाष्पदाब और नीचे वाले दिखा दीजिए हिमांक। कि जब T था तो विलयन का वाष्पदाब PS मतलब विलयन का वाष्पदाब। देखिए ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। अगर ग्राफ आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि विलयन का वाष्पदाब PS है और वाष्पदाब अवनमन जो है वो P0 है। तो हमने क्या पाया, यहां से ये कोण आ रहा है, देख सकते हैं कि डेल्टा P AB और TF के बराबर होगा। इजी, समझ गए? कॉपी बना लिए? नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो हमने क्या पाया कि ABC, देखिए जैसे पिछली क्लास में आपको बता रहे थे कि यहां से अगर आप पाए तो जो त्रिभुज आपको दिखा रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले, यहां पे ये त्रिभुज, देखिए त्रिभुज क्या कह रहे हैं, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज देखो ये लिखा है ना ABC में। क्या है त्रिभुज ABC में? tan को ले लो तो tan 45 डिग्री, ये जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी, ये भी 45 डिग्री होगी, ये वाला जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो tan 45 डिग्री बराबर AB बाई BC,
ए बी बाई बी सी। क्यों भाई? क्योंकि लंब बटे आधार होगा। ए सी सॉरी, लंब बटे आधार। ठीक। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू हो गई 1। ऊपर हो गया हमारा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एफ। इसके बटा 1 मान लो और तिरछे गुणा कर दो, तो क्या निकला? डेल्टा पी बराबर डेल्टा टी एफ। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर आ गई हो तो बस आप नीचे एक लाइन में लिखेगा यस सर क्लियर है, वीडियो समझ में आया। अगर नहीं आएगी तो बताइएगा, हम वीडियो को फिर से बताएंगे। ठीक है? और उम्मीद करते कि हमारे सारे बच्चों को आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल मत घबराइए, जैसा कि क्वेश्चन आ रहा है कि सर एमसीक्यू भी क्वेश्चन कराइए, तो बेटा मुझे चैप्टर खत्म कर लेने दो, सेकंड चैप्टर। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर का जो ठोस अवस्था है, सेकंड चैप्टर का जो विलयन है, दोनों का ही हम बता देंगे और बहुत जल्दी। ठीक है? अभी बस क्या करिए, आप मन लगा के पढ़िए। आइए थोड़ा सा और आगे चला जाए। अणुभार की बात करेंगे तो विलेय के अणुभार की गणना जिस प्रकार हम लोग वहां निकाल लेते उसी तरह यहां भी करना है कि विलेय के अणुभार की गणना कि किसी विलयन का हिमांक अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। बिल्कुल चीटिंग करना है, डुप्लीकेट जैसे उसमें किए थे, उसमें भी देखिए मोललता के समानुपाती था। इसीलिए आपसे कह रहे कि पीछे जाएंगे तो वीडियो देखना होगा। अगर आप नोट्स बनाए होते तो तुरंत पन्ना पलटते देख लेते। आप नोट्स बनाइए बेटा। क्या? कि डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल मोललता, और इस प्रोपोर्शनल हटता है तो नियतांक आ गया केएफ। तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। ठीक? कॉपी करिए बेटा, जल्दी से कॉपी करिए। क्या पाया? केएफ को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक। पिछली क्लास में बताए थे। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करिए। केएफ को क्या बोला? मोलल अवनमन स्थिरांक। आप बिल्कुल मत घबराइए, न्यूमेरिकल होगा तो बिल्कुल लिख लिख के समझाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो थ्योरी पोर्शन है उसको आप ऐसे याद कर लीजिए। आइए, माना एक मोलल विलयन का हिमांक अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखकर लग रहा है दोनों बराबर हैं। अगर एक हो जाएगा तो डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर हो जाएगा। तो एक मोलल विलयन का हिमांक अवनमन मोलल अवनमन के स्थिरांक होता है। क्यों? क्योंकि अगर स्थिरांक एक हो जाए तो ये जो संबंध ऊपर दिख रहा था, क्या आ रहा है? डेल्टा टीएफ केएफ के बराबर हो जाएगा। तो यहीं से फॉर्मूला निकला कि डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ। अब यहां बताए थे मोललता। पिछली क्लास में मोललता का फॉर्मूला आपको बताए थे कि जो मोललता होती है वो क्या होती है भाई? मोललता जो है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, किसमें? केजी में। यही फॉर्मूला आपको पिछली क्लास में बताए थे, उसी को खोल दिया तो यहां पे आ गया। ये पूरी की पूरी मोललता है MA/WA इंटू 1000 गुणे MB। मुझे चाहिए अणुभार, तो अणुभार को हम यहां कर लेंगे और इसको उठाकर नीचे कर लेंगे। तो WA बराबर KF, MA को MA ही रहने दो, बाई डेल्टा TF इंटू 1000 बटे MB।
अगर ये आपको समझ में फॉर्मूला आया तो हम लोग न्यूमेरिकल पे चलेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं। जो न्यूमेरिकल हम बताने वाले हैं इस पे वो 2015 में आया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हिमांक अवनमन से अणुभार की गणना, और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया कि WA बराबर KF MA बाई डेल्टा TF इंटू 1000 W, या W की जगह M लिखिए, MB। इससे एक फॉर्मूला निकला और फॉर्मूले के बेस पे एक क्वेश्चन है जो 2015 यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला इस बार भी आने वाला है, तो इसलिए बेटा आप मन लगा के पढ़िए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या प्रश्न कह रहा है? 45 ग्राम 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ध्यान दीजिएगा, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन के हिमांक अवनमन की गणना करें। बताइए क्या इसमें कोई ऐसी चीज जो आपको लगे नहीं आ रही? और क्वेश्चन में दिया है कि जो KF की वैल्यू है वो 1.86 दिया है। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को बस फ्रेम में बनाना है। 2 क्वेश्चन आप सबको करने हैं, क्या दिया है क्या निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल उसी स्टाइल में बता रहे हैं। देखो क्या दिया है भाई, पहले दिया खोजो। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब 2 चीजें हैं। ऐसे कोई बर्तन है, इसमें जल है, जल हम लोग जानते हैं कि विलायक है, इसकी मात्रा दे दी 600 ग्राम। इसमें एक चीज घोल रहे हैं जिसकी मात्रा 45 ग्राम है, नाम इसका एथिलीन ग्लाइकॉल। ओके, एथिलीन ग्लाइकॉल। यहां तक कोई समस्या? आइए हम लोग आगे चलते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा, एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 45 ग्राम। ठीक है, और याद रखिएगा कि जब बात होगी एथिलीन ग्लाइकॉल का भार तो इसको 62 ग्राम, क्योंकि ये हमारे बच्चे जानते हैं इस वजह से इसको नहीं बता रहे, डायरेक्ट कर लेते हैं ना। आगे चलते हैं। जल की मात्रा, जल की मात्रा दी है क्या, देख लीजिए 600 ग्राम। आपसे क्या पूछा? विलयन का हिमांक, अवनमन नहीं, विलयन का हिमांक बताना है। और जब भी विलयन के हिमांक की बात करेंगे तो याद रखिएगा T पूछा है आपसे। विलयन का थोड़ा सा क्वेश्चन इजी कर रहे हैं, अवनमन निकालते थोड़ा सा और महंगा लगता, मतलब और कठिन लगता ये। तो अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें
तो जो हिमांक होता है इसको टी से दिखाए थे, तो एक फॉर्मूला बता रहे थे डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ माइनस टी। अब डेल्टा टी एफ और टी एफ हमको चाहिए, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला ये वाला था, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, ठीक है, इंटू 1000 बटे एम बी। इसी फॉर्मूले पे इसको सॉल्व करेंगे। के एफ का मान देखो यहां दिया है 1.86। एम ए का मान आपको दे दिया है 45, लिख लेते हैं 45। डब्ल्यू ए बी हम लोग निकाले तो 62 आया। 1000 बटे 600, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। इसमें गुणा करने के बाद यहां से जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई, आप क्या करिएगा, चाहे तो कैलकुलेटर रख लीजिएगा या तो मोबाइल में ही कैलकुलेटर दिया होगा वहीं से सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्या आया भाई, 2.25। हमें फॉर्मूला क्या पता है, डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ माइनस टी। तो अतः हिमांक, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर टीएफ माइनस डेल्टा टीएफ, ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में टीएफ का मान दिया है, टीएफ नहीं दिया हो तो याद रखिएगा कि जब भी टीएफ की बात होगी तो टीएफ होता है 273, ये अपने मन से भी रख सकते हैं। इसको मानक ताप कहते हैं कि मानक ताप का मान टीएफ होता है। और डेल्टा टीएफ आपको पता है क्या, आपने निकाला ही है। तो 273 माइनस 2.25, अब घटाइए, 273 माइनस 2.25, इसके बाद 00 मान लेंगे। हमेशा दशमलव घटाते समय इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इसको हासिल देगा, ये इसको हासिल देगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 0, यहां हो गया 6, यहां हो गया 2। तो क्या आएगा, एक मिनट, एक ही ना जाएगा, 2 तो जाएगा नहीं, हासिल देने का कोई सवाल ही नहीं, इतना ही आएगा 270, मतलब 270.75, ये आएगा आंसर। कॉपी करिए, जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे और उतना ही अच्छा हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन को ना समझ में आए तो एक बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को पीछे खींचेगा और 100% आपको आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेगा कि सर नहीं आया। अगर आप बताएंगे तो हम नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से बता पाएंगे। एक क्वेश्चन था अनामिका का, सर कैटायन और एनायन, तो याद रखिएगा बेटा कि जो कैटायन है वो धन आयन को बताएंगे, जैसे C+4, और जो बेटा एन आयन है वो ऋणात्मक को बताते, जैसे Cl-। ये क्वेश्चन अनामिका का आया था, उन्होंने अपने कमेंट्स में पूछा था। अगर किसी बच्चों का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। वैसे हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चे बहुत रिप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते भी हैं। कुछ बच्चे परेशान भी रहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा लिखना होता है, हम कहाँ भेजें कहाँ नहीं भेजें। तो बिल्कुल मत घबराइए, इस महीने बाद सितंबर से सारी चीज़ें प्रॉपर हो जाएंगी। टेलीग्राम पे ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा और आप वहीं से डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी कांटेक्ट करने के लिए कमेंट बॉक्स आपका बना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नोट्स, पीडीएफ और एमसीक्यू दे देंगे।
कॉपी करिए इसको तुरंत। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो यहां तक 3 क्लियर हो गया। आइए हम लोग आगे चलते हैं। चौथा हमारा था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखिए, अणु संख्या गुणधर्म आपको बताए थे, और अणु संख्या गुणधर्म आपको कितने बताए थे? 4, जिसमें से 3 हम क्या कर दिए? पढ़ा दिए। और नेक्स्ट हमारा आ गया क्या? परासरण दाब। ये लास्ट चौथा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। परासरण दाब, इसके पहले हम लोग जो स्टडी कर चुके वो 3 स्टडी कर चुके। सबसे पहला स्टडी ये हिमांक का अवनमन, ये था पहला, ये हमारा चौथा है। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा क्वथनांक और उन्नयन। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से हम लोग चौथा पे डिस्कस करेंगे, और सोच रहे चौथा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। आज की हम लोग की टॉपिक थी क्वथनांक का उन्नयन से स्टार्ट किया। ये लेक्चर 5 में ग्राफ हमने समझा और क्वथनांक उन्नयन विलेय के देखा। क्वथनांक का उन्नयन का फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीबी बराबर टी माइनस टीबी। ग्राफ समझ गए। क्वथनांक उन्नयन के लिए विलेय के अणुभार ले लिए डब्ल्यू ए बराबर केबी एम ए बाई डेल्टा टीबी 1000/MB। बेटा फॉर्मूले प्लीज चार्ट पेपर पे लिखिए तभी आएगा। होमवर्क, आर का मान 8.314 0.821, और प्रश्न आपका ये था होमवर्क वाला कि एक अवाष्पशील विलेय का जलीय विलयन में विलेय की मात्रा 5 ग्राम है, जल की मात्रा इतनी है, तो यह विलयन क्या होगा? तो टोटल आंसर आया आपका 6.5, जो बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के हेडिंग हम लोग ने देखा हिमांक का अवनमन। हिमांक के अवनमन से विलेय के अणुभार का एक फॉर्मूला निकला WA = KF MA बाई डेल्टा TF इंटू 1000 इंटू MB। जहां एक क्वेश्चन था 2015 यूपी बोर्ड का आया है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोला जाए तो विलयन के हिमांक की गणना करिए। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले डेल्टा TF निकाल लीजिए, और जब डेल्टा TF आप निकाल लेंगे तो यहां से T का मान निकालेंगे। कहने का मतलब विलयन का हिमांक का फॉर्मूला हम लोग जानते थे डेल्टा TF बराबर TF माइनस T। तो यहां से निकल गया हमारा आंसर कितना? 270.75। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? परासरण दाब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं बेटा जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच।